श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? देखिए, हम सभी को पता है कि फाल्गुन महीने में अमावस्या तिथि जो कि 10 मार्च को बेल फल वाला उपाय हम सभी को, आटे में शक्कर डालने वाला उपाय, पितृदोष तो दूर होगा ही, साथ ही साथ पितृ करेंगे हम सभी पर कृपा। हम सभी को पता है कि अमावस्या की तिथि हमारे पितरों को समर्पित है। हमारे यदि पितृ हम पर प्रसन्न रहते हैं तो निश्चित है कहीं ना कहीं हमें हमारे जीवन में कार्यों में सफलता नज़र आने लगती है। जिस भी क्षेत्र में हम कार्य करते हैं सफलता नज़र आती है। और यदि हमारे पितृ नाराज रहते हैं तो निश्चित है कहीं ना कहीं हमें विघ्न उत्पन्न होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्योंकि यदि हम पूरे महीने अपने पितरों को याद करें या ना करें, परंतु यदि अमावस्या की तिथि आ जाए तो हम सभी को अमावस्या की तिथि पर अपने पितरों को जरूर याद करना चाहिए। क्योंकि यदि हम अपने पितरों को समय समय पर ना याद कर पाएँ किसी कारणवश, तो हमें अमावस्या की तिथि पर अपने पितरों को जरूर याद करना चाहिए। क्योंकि यदि हम सभी लोग अपने पितरों को याद करते हैं तो निश्चितता है कि हम पर पितृ कृपा करते हैं और हमारे कार्य में जो अड़चनें आती हैं वह ज़रूर दूर होती है। क्योंकि हम सभी लोग आज बेल फल वाला उपाय, रोटी में शक्कर वाला उपाय, साथ ही साथ दीपक प्रज्वलित करने वाला उपाय समझेंगे। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर आपको बेल फल दिखाई दे रहा है। बेल फल है, आपको इसे निकाल लेना है। इसके अंदर जो गूदा है इसको आपको निकाल लेना है। किसी भी प्रकार से आप फोड़कर कैसे भी निकालना, परंतु इस प्रकार ना फोड़ना कि पूरा अलग अलग ही हो जाए। आपको इस प्रकार से फोड़ लेना है कि उसमें जो है हमें डालने लायक रहे, रोटी या कुछ भी हमें उसमें रख सके। तो आपको इस प्रकार से अलग कर लेना है। फिर आपको इस प्रकार से स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार से रोटी दिखाई दे रही। आपको आटा लेना है। आटे में शक्कर डालकर सेंक कर आपको इसी में डाल लेना है। इसी बेल फल में आपको इस गूदे को निकाल कर आपको इसमें सेंकी हुई जो आप आटे और शक्कर की रोटी बनाए हैं, आटे शक्कर को सेंके हैं, उसे सेंक कर इसी में डालकर यह पोर्शन आपको इस तरह कर लेना है जो आधा है। फिर आपको इस प्रकार से किसी मौली से आपको लपेट देना है ताकि खुले ना, या आपको इस प्रकार बना लेना है। बनाने के बाद आपको अपने पूरे घर में वॉशरूम को छोड़कर पूरे घर में आपको घूम लेना है। यदि किसी की व्यक्ति भी आपके घर के सदस्य के कुंडली में शनि दोष, काल सर्प दोष, पितृदोष यदि है तो एक बार रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे आपको घर में घूमकर पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। परंतु एक बात विशेष करके ध्यान में रखना, जो है आपको पीपल वृक्ष के नीचे जाएं तो वहाँ पर आपको इस उपाय को रविवार के दिन 10 बजे तक कर लेना है। कितने बजे तक? 10 बजे तक। सुबह 10 बजे तक ही आपको करना है। सुबह 10 बजे तक आपको इस उपाय को कर लेना है। वहाँ पर एक गड्ढा खोदना है और आपको जो आप रोटी और बेल फल लाए हैं उसे यहीं पर दबा दीजिए। निश्चित है यदि आप दृढ़ विश्वास रखकर बाबा के प्रति समर्पित होकर अपने पितरों के निमित्त बेल फल को आप यहीं पर गड्ढा खोदकर ढक देते हैं 10 बजे से पहले सुबह 10 बजे तक, तो निश्चित है कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो अड़चनें आ रही हैं, काल सर्प दोष या फिर पितृदोष है, वह धीरे धीरे करके ज़रूर दूर होगा और आपको ऐसा अनुभव होने लगेगा कहीं ना कहीं हम पर पितृ हमारी कृपा कर रहे हैं। तो हम सभी को, परंतु ध्यान रहे 10 बजे तक, क्योंकि पूज्य गुरु जी के मुखार बिंदु से सुनकर ही समझाने का पूरा प्रयास किया गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगले उपाय में आपको इस प्रकार से लेना है देशी गौ माता का घी। किसका? देशी गौ माता का घी लेना है। आपको लेना है घी। बहुत से लोग क्या करते हैं, केमिकल युक्त चीज़ें समर्पित करते हैं। पूज्य गुरु जी बार बार कहते हैं कि केमिकल युक्त चीज़ें समर्पित करने से अच्छा है कि आप ना ही समर्पित करें, या फिर आप गौ माता का घी लें और आपको एक दीपक बना लेना है। इस प्रकार से दीपक बना लेना है और दीपक को आसन स्वरूप में जरूर कुछ ना कुछ चीज़ें लें। इस प्रकार से आपको दीपक लेना है और आपको दीपक
लेकर किसी भी सरोवर, कुआं या बावड़ी के पास जाना है, क्योंकि अमावस्या की तिथि सरल नहीं है, यह हमारे पितरों को समर्पित है। इसलिए हम सभी को अपने पितरों के निमित्त एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। यदि आप किसी भी नदी के तट पर गए हैं तो ऐसा परम सौभाग्य कोई हो ही नहीं सकता, तो ऐसे में आपको एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। अब कहोगे हम दीपक कहाँ प्रज्वलित करें? आप इस प्रकार से दीपक को जो है प्रज्वलित करना है। अब इस दीपक को आप जो है कोई कुआं है, बावड़ी है या फिर तालाब है, वहाँ पर आप उस दीपक को समर्पित करना है अपने पितरों के निमित्त। परंतु ध्यान रहे दीपक की जो बत्ती है लंबी होनी चाहिए, उसमें गौ माता का घी डला। और अब बहुत से लोग के यहाँ कमेंट्स आते हैं कि बहुत से लोग, बहुत सी मेरी प्रिय माताओं बहनों की यह समस्या रहती है कि हम तो शहर में रहते हैं, हम उपाय को कहाँ कर पाएँ, हमारे पास तो कुआं, तालाब, बावड़ी भी नहीं है। तो ऐसे में पूज्य गुरु जी एक ऑप्शन और बताते हैं कि आपको यदि ना मिल पाए तो आपके घर में जो परिंडे का स्थान है, जल रखने वाला, पर हमारे जल रखा जाता है, वहाँ पर भी हमारे पितरों का निवास होता है, वहाँ पितरों का निवास होता है। इस प्रकार से आपके घर में जहाँ पर भी जल रखा जाता है वहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित करें। बहुत से लोग कहते हैं हमारे घर में जल नहीं, हमारे घर में आरओ है, तो जहाँ पर आरओ रहता है वहाँ पर, जहाँ पर जल रखने का स्थान होता है, वहाँ पर परिंडे का स्थान होता है। तो हम सभी को परिंडे के स्थान पर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। निश्चितता है यदि आप दृढ़ विश्वास रखकर अपने पितरों को याद करते हैं तो हमारे पितृ हम पर जरूर प्रसन्न होते हैं और हमारे कार्य सफल होने लगते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगले उपाय में इस दिन हम सभी को दान करना चाहिए, यथा योग्य यथाशक्ति अपनी सामर्थ्यानुसार हमें पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ चीज़ें जरूर दान करना चाहिए। आप मंदिर में गए वहाँ पर, और इस दिन काले तिल के साथ अपने पितरों को जो है पितरों का तर्पण करने से भी बड़ा ही शुभ माना गया है। इससे भी हमारे पितृ हम पर कृपावान होते हैं, प्रसन्न होते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और अमावस्या की तिथि पर यदि गंगा जल एक पात्र में लेकर और बाबा महादेव के मंदिर में जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या अपने पितरों का भाव स्मरण करते हुए आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए बाबा पर जल समर्पित कर देते हैं, तो यह जल आपके पितरों तक माता पार्वती के हस्तकमल पर जब आता है तो माता पार्वती अपने नाना पितृदेव से वह जल आपके पितरों तक पहुंचाती हैं। इससे भी आपके पितृ सदा सर्वदा आप पर कृपावान होते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसलिए हमें जो है अमावस्या की तिथि पर अपने पितरों को जरूर याद करना चाहिए। यदि हम अपने पितरों को याद करते रहते हैं समय समय पर, तो पितृ भी हमें याद करते हैं, और यदि पितृ हमें याद कर रहे हैं तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं उनकी कृपा हमारी जीवन में पड़ने वाली है, और उनकी कृपा सदा सदा पड़ती रहती है, तो हमें धन, यश, वैभव की प्राप्ति होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महादेव। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।